ये है बैटल थ्रू द हेवेंस सीजन 7 पार्ट 324। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जिया ने सावन को बता दिया था उसे जितना भी 3000 वेडिंग फिल्म के बारे में पता था। इसके साथ ही उसने एक ड्रैगन सील भी दिया था जो सावन के लिए फायदेमंद भी था और नुकसानदायक भी। सब कुछ जान लेने के बाद सावन इसके लिए तैयार हो जाता है। तो अब आगे इस पार्ट की शुरुआत में जॉन कुंग जी सभी से कहते हैं मैंने स्टार एलम को ओपन कर दिया है और साथ ही तुम लोगों के साथ जाने वाले हैं फर्स्ट टेलर जो कि तुम्हारी काफी मदद करने वाले हैं। ये कहने के साथ ही वो फर्स्ट टेलर को आगे बुलाते हैं। वो आगे आते हुए कहते हैं मैं पिल टावर का फर्स्ट टेलर हूँ। इसके साथ ही मेरे पास ये गाइड है कि अगर कोई भी व्यक्ति मेरी बात नहीं सुनता है तो मैं एक झलक में उसे मार सकता हूँ। इसलिए आप सभी के लिए अच्छा हो कि आप सभी मेरे ऑर्डर को फॉलो करें और मेरे परमिशन के बिना आप सभी कुछ भी नहीं कर सकते। ये सुनने के साथ ही सभी लोग नोट करते हैं। सभी लोगों को एक झलक देखने के बाद फर्स्ट टेलर कहते हैं तो ठीक है फिर अब हमें इंतजार नहीं करना चाहिए, तुम सभी इसके अंदर एंटर कर सकते हो। ये सुनने के साथ ही वो सभी बारी बारी करके उसके अंदर एंटर करने लगते हैं। सीन शिफ्ट होते हम सावन को देखते हैं जिसे अच्छी तरह से पता था कि फर्स्ट टेलर उनके पीछे क्यों आ रहे हैं, क्योंकि जॉन कुंग जी और बाकी सभी ओल्ड मूव को लेकर काफी ज्यादा परेशान हैं। इसलिए वो नहीं चाहते आगे कुछ परेशानी हो, इसलिए वो फर्स्ट टेलर को हमारे पीछे भेज रहे हैं। और ये बात पूरी तरह से सच भी थी। जब ये लोग इधर एंटर कर रहे थे तो ओल्ड मूव धीरे से कुछ कहता है लेकिन उसकी बातों को कोई भी नहीं सुन पाता क्योंकि उसने अपने पूरे शब्द को दबा दिया था। इसके साथ ही उसके चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। अब जैसे ये लोग स्टार एलम के अंदर एंटर करते हैं तो जॉन कुंग जी की थोड़ी सी परेशानी कम हुई थी। जॉन कुंग जी धीरे से कहते हैं तुम दोनों ध्यान रखना कि किसी भी तरह से गड़बड़ ना हो क्योंकि आज का दिन हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्व रखता है। ये सुनने के साथ ही टियान लेजी नोट करते हुए कहते हैं हमसे बिल्कुल भी कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। जब तक ये लोग स्टार एलम से नहीं निकलते तब तक हम बिल्कुल भी आराम नहीं करेंगे। इसके साथ ही साथ आपने जैसा कहा था हमने होली पिल सिटी के अंदर सभी एक्सपर्ट को तैयार कर लिया है। अगर कुछ गड़बड़ होती है भी है तो वो सब कुछ संभाल सकते हैं। वो सभी लोग हमारे ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। टियान लेजी की बातों को सुनने के साथ ही जॉन कुंग जी फिर से नोट करते हैं। तभी जॉनी कहती है पिल टावर के साथ कई सारे पावरफुल फैक्शन के रिलेशनशिप काफी अच्छे हैं, इसीलिए वो लोग भी हमारी सहायता करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और वो सभी लोग अब तक होली पिल सिटी के अंदर आ चुके हैं। मैं किसी को भेजकर इसके बारे में इन्फॉर्म करती हूँ कि इसी समय से वो सभी अपने आप को तैयार कर लें। उन दोनों की ऐसी बातें सुनने के साथ ही जॉन कुंग से एक गहरी सांसें लेते हुए कहते हैं ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ अच्छे से जाए। ये कहते हुए उनकी नजर जाती है स्टार एलम के दरवाजे की ओर। दूसरी तरफ हम स्टार एलम के अंदर देखते हैं जहाँ पर सावन अभी भी चल रहा था। सावन जैसे स्पिरिचुअल डोर के अंदर एंटर करता है तो उसकी हेवनली फिल्म रिएक्ट करने लगती है। इस चीज को महसूस करके सावन के चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी क्योंकि सावन समझ चुका था ये वही 3000 पेंडिंग फिल्म है, क्योंकि हेवनली फिल्म उसी समय रिएक्ट करती है जब उसे दूसरी हेवनली फिल्म मिल जाए, मतलब उस हेवनली फिल्म के आसपास हो। जब सावन का हेवनली फिल्म रिएक्ट कर रहा था तो उस समय यहाँ पर एक और व्यक्ति था जिसका हेवनली फिल्म रिएक्ट कर रहा था, जो कि और कोई नहीं बल्कि ओल्ड मुगु था जिसका सी हार्ट फिल्म रिएक्ट कर रहा था। इस चीज को महसूस करके ओल्ड मुगु कहता है फाइनली वो समय आ चुका है जहाँ पर मैं 3000 पेंडिंग फिल्म को अपने साथ लेके जाने वाला हूँ। उसके एक्सप्रेशन को देखकर सावन नोट कर सकता था क्योंकि उसे भी समझ में आ चुका था कि यहाँ पर हेवनली फिल्म है। फिर सावन ओल्ड मुगु से नजर हटाकर आसपास देखने लगता है क्योंकि वो आखिरी समय आया था तो उसने सही से ऑब्जर्व नहीं किया था, मतलब सावन उस समय आसपास नहीं देखा था। आसपास की जगह को देखते हुए सावन अपने मन में कहता है ये वही जगह है जहाँ पर पिल टावर के हेड ने इस जगह को फोर्सफुली बनाया है ताकि 3000 पेंडिंग फिल्म को यहाँ पर कैद करके रख सके। इसके साथ ही आसपास की जगह को पर्पल फॉग ने घेर रखा था जिस वजह से दूर का देखना बहुत मुश्किल है। तभी सावन आसपास की जगह को छूने की कोशिश करता है लेकिन तभी वो किसी चीज को देखकर हैरान हो गया था। सावन अपने मन में कहता है ये स्टार की लाइट है। तभी हम फर्स्ट टेलर को देखते हैं जो एक्सप्लेन करते हुए सभी को बताते हैं स्टार एलम के अंदर स्टार की लाइटें आ सकती है और 3000 पेंडिंग फिल्म इसे ही कंज्यूम करती है जिस वजह से उसकी कंडीशन ठीक रहती है। और ये बात तुम्हें पता होगी कि स्टार की पावर दिन के समय कम हो जाती है जिस वजह से अभी के समय हम यहाँ पर आए हैं। उनकी इन वर्ड को सुनने के साथ ही सभी लोग नोट करते हैं। फिर फर्स्ट टेलर आगे बढ़ते हुए कहते हैं तुम सभी मेरे साथ ही रहना क्योंकि इस जगह पर कई सारी ऐसी भी चीजें हैं जिसके अंदर अगर एक बार तुम खो गए तो उसके बाद कोई भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा, इसलिए तुम सभी के लिए अच्छा हो कि तुम सभी मेरे साथ ही रहो। ये कहने के साथ ही उन्होंने अपने उड़ने की स्पीड
को और भी इंक्रीज कर दिया था। लगभग 10 मिनट उड़ने के बावजूद इन सभी को स्टार एलम की एंडिंग नहीं दिख रही थी, जिस वजह से सभी हैरान होते हैं। उन्हें लग रहा था कि जैसे कि वो किसी भूल भुलैया के अंदर आ चुके हो या फिर स्टार एलम की साइज बिल टावर जितना है। दूसरी तरफ हम सावन को देखते हैं जो काफी समय उड़ने के बावजूद उससे कुछ भी नहीं मिला था, लेकिन सावन ने इस चीज को महसूस किया वो जिधर जा रहे हो बिल्कुल सही डायरेक्शन है, क्योंकि जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ रहे थे उसी तरह उसकी हेवनली फ्लेम भी उसी तरह से रिएक्ट कर रही थी। तभी सावन ने महसूस किया कि सभी लोगों ने अपने द्विको को निकाल लिया था, क्योंकि सावन के पास हेवनली फ्लेम थी। इसीलिए सावन को महसूस नहीं हुआ था कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं उसी तरह उनकी टेम्परेचर भी बढ़ रही है, जिस वजह से ही सभी लोगों ने अपने द्विको को निकाल लिया था ताकि उन सभी को आगे बढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन यहाँ पर दो लोग ऐसे थे जिन्हें द्विको निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। पहला ओल्ड मुगो जिसके पास ऑलरेडी हेवनली फ्लेम था, दूसरा सावन। और अगर फर्स्ट एलर की बात की जाए तो उन्हें तो द्विको निकालने की भी जरूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि उनका लेवल इन सभी से अधिक था। जब इन सभी को उड़ते उड़ते काफी समय हो जाते तो यहाँ पर कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें समझ में आ चुका था कि वो काफी क्लोज आ चुके हैं, जिनमें 4 से 5 लोग शामिल थे। तभी सावन की ग्लेस फ्लेम रिएक्ट करने लगती है और इस समय उसकी ग्लेस फ्लेम काफी तेज से रिएक्ट कर रही थी। बच्चे सावन समझ चुका था कि वो 3000 बेनिक फ्लेम के काफी क्लोज आ चुका है। दूसरी तरफ हम ओल्ड मुंह को देखते हैं जो अपने मन में कहता है फाइनली मैं आ चुका हूँ जहाँ पर मुझे आना था। मैं और ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर सकता। मैं देखना चाहता हूँ आखिर 3000 बेनिक फ्लेम कैसी दिखती है। इसके साथ ही वो अपने मन के अंदर काफी कुछ सोच रहा था। जब सावन और ओल्ड मुगु ये सब सोच रहे थे तो दूसरी तरफ हम बाकी सभी को देखते हैं जिन्होंने महसूस नहीं किया था कि 3000 बेनिक फ्लेम के सामने वो आ चुके हैं, लेकिन आसपास के बदलाव को उन्होंने भी सेंस कर लिया था, जिस वजह से उन्हें समझ में आता है जहाँ पर उन्हें आना था वो सभी आ चुके हैं। इसीलिए उन सभी ने अपने आप को तैयार कर लिया था, क्योंकि अब यहाँ पर कुछ भी हो सकता था। सिंसिप होता है, हम उन सभी के आगे एक फिगर को चलते हुए देखते हैं जो फर्स्ट एलर होता है, जो इन्होंने भी अपने कदम को रोक लिया था। वो पीछे पलट कर एक झलक सभी को देखते हैं। इसके साथ ही वो सभी से कहते हैं अगर यहाँ पर किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी तो मुझे पूरी तरह से छूट दिया गया कि मैं उसे एक झटके में मार दूं, इसलिए तुम दोनों को मैं फिर से सावधान करता हूँ। इसीलिए सभी लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनना, इसके साथ ही साथ मेरी बातों को एक बार में मान लेना, नहीं तो इसका परिणाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ये कहने के बाद वो कुछ समय के लिए शांत हो गए थे। फिर वो सभी से कहते हैं तुम्हें अच्छे तरीके से 3000 बेनिक फ्लेम को ओपन करना है। तुम सभी लोग बारी बारी करके 3000 बेनिक फ्लेम के पास जाओगे ताकि तुम उसे ओपन कर पाओ। अगर 3000 बेनिक फ्लेम तुम्हें अपने मास्टर के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहती तो तुम जबरदस्ती नहीं करोगे। ये कहने के बाद उनकी बॉडी शिफ्ट होती है और वो सभी आगे आगे उन्हें फॉलो करने लगते हैं। कुछ ही समय के अंदर वो किसी चीज को देखकर हैरान हो गए थे। इसके साथ ही उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या कहें, क्योंकि उनके सामने एक बहुत बड़ा ड्रैगन था जो एक सील में कैद होता है। उस ड्रैगन की साइज बहुत बड़ी थी। इसके साथ ही उसने एक बहुत बड़े स्पेस को ले रखा था। तभी एक व्यक्ति कहता है ये 3000 बर्निंग फ्लेम है। जब ओल्ड मुगु 3000 बर्निंग फ्लेम की साइज को देखता है तो एक पल के लिए वो भी हैरान हो गया था, लेकिन जल्दी उसने अपने आप को रिकवर किया। वो जानता था ये समय हैरान होने का नहीं बल्कि अपने काम को अंजाम देने का है। अब हम फिर से 3000 बर्निंग फ्लेम को देखते हैं जो अभी के समय सो रही थी। इसके साथ ही उसके आसपास पर्पल कलर के ओरे ने घेर रखा था उसकी पूरी बॉडी को। जब सभी लोग 3000 बर्निंग फ्लेम को देखकर शॉक्ड हो रहे थे तो दूसरी तरफ हम सावन को देखते हैं जिसने भी अपने आप को रिकवर कर लिया था। सावन एक झलक सभी की ओर देखता है। जब वो देखता है कि किसी की नजर उसके ऊपर नहीं है तो वो जल्दी से अपने हाथों की ओर देखता है जहाँ जिया का दिया गया सील वहाँ पर ग्लो कर रहा था। और इसी सीन के साथ हम आज की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। आज के लाइक टारगेट है 400, तो आई होप आप इससे कंप्लीट करेंगे। और मैंने कमेंट बॉक्स में मैंने अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, इसलिए अगर आप जा सकते हैं तो वहाँ पर चेकआउट जरूर करें।